जयमसूत चलन्यानन्द चेरनिरन्द हरमित श्रीपदिवेन्द्रपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेश नृपति नृपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म शुद्धौ जिनवर हम अर्थ जो भय विनाश पाविजो मुना श्रीमल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धन को शास्त्र को अहंकार ओम ह्यं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं बोलिए आचार्य सद्गुरु तारक मंडलाचार्य महाराज की श्री सर्वस्वाणी जी ग्रंथाधिराज की जय। एक ही उद्देश्य चल रहा है बस, और उस उद्देश्य में एक बात आ रही है बस। अब से कितना सा रह गया है क्या? पहले बहुत प्रमाद से कहते थे क्या कि जैसा जिन्हें भगवान कह रहा है वैसा अनुभव नहीं होता। पहले मन ऐसा कहता था, पहले बुद्धि ऐसी कहती थी कि जो चिन्हवाणी में लिखा है वैसा अनुभव में तो आ ही नहीं रहा, वैसा देख तो है नहीं रहा। बहुत सारे शंकाएं कुशंकाएं, बहुत सारे विकल्प खड़े जाते थे, बहुत सारी अज्ञानता घेर लेती थी, और अपने सत्य पुरुषार्थ को छोड़कर भावों की शुभ अशुभ दशा में लग जाते थे। सत्य पुरुषार्थ को छोड़कर मन की स्थिति में बहने लगते थे कि ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो। बहुत सारी चीजें चलने लगती थी, लेकिन अब सबका सफाया के एक चीज रह गई बस। बताओ ये क्या? वो तो परम सत्य है, परम आनंद स्वरूप है, पुरुषार्थ से कह रहा है। एक ही चीज रह गई क्या? बताओ बताओ। वो तो परम सत्य है, वो तो परम तेरी प्रमाण चेतना, परम तेरी प्रमाण ज्योति है। लेकिन मैंने क्या कहा? हाँ, जिनेन्द्र भगवान की वो देशना अनंत वीर का उद्घोष है।
पहले प्रमाद करते थे कि जिनवाणी का अनुभव नहीं हो रहा, पहले प्रमाद करते थे कि जिन वचन हृदय में नहीं जा रहा है, पहले कहते थे कि जिनवाणी में जैसा कह रहा है वैसा अनुभव नहीं आ रहा, पहले कहते थे कि जिनमें भगवान जैसा कह रहा है वैसा सिद्ध स्वरूप बरत नहीं रहा। लेकिन भगवान पहले ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि तुम्हें सत्य का पता ही नहीं था, कुबुद्धि थी तुम्हारे पास, तुम्हारा मन का सहकार था, तुम अज्ञान में रत रहते थे, तुम जिनवाणी के होती से जानते नहीं थे। पहले अनंत प्रमाद था, अब क्या हो गया? अब ये पता लग गया जिनवाणी मतलब अनंत वीर। अब पता लग गया जिनवाणी मतलब अनंत वीर, जिनवाणी मतलब अनंत शक्ति। यहाँ गुरु महाराज की शुद्ध देशना है, दिव्य ध्वनि है, जो शुद्ध दिव्य ध्वनि वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, स्वयं अनंत वीर से भरी हुई है। और ऐसे अनंत वीर को जो हृदय अपने अंदर में धारण कर लेगा उसे स्वानुभूति तो भूल ही होगी, उसे श्रद्धा को अनुभूति से चलते फिरते उठते बैठते। पहले जो जिनवाणी में जो भेद पड़ा था ना, वो भेद खत्म हो गया। जिनवाणी मतलब केवल ज्ञान का वीर, जिनवाणी मतलब अनंत चतुष्टय का वीर। जिस ज्ञान में, जिस हृदय में ये वीर चला जाएगा, जो जीव इस वीर को अपने हृदय में धारण कर देगा, उसका स्वानुभूति रूप गर्भावतरण होगा और केवल ज्ञान की ज्योति में उसका जन्म है, वो स्वयं सिद्ध परमात्मा होगा। क्या इस सत्य को तुम अपने हृदय से जान पाए? सही बता। 2, 4, 5 चर्चाएं हो गई, हमने इसके अलावा कुछ नहीं बोला। जिनवाणी वीर है, अनंत वीर। हे आत्मन, क्या तुम्हारे हृदय में चला गया? हो जिन्हें भगवान का खेल लाता मस्तूर, तीनों लोगों की जवन सत्ता जिसके हृदय में चली गई उसके रोम रोम रोमांचित हो जाएगी, उसके सर्वांग से वह दिव्य ध्वनि प्रभावित हो जाएगी। अहो सर्वांग सुशोभित में केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हुआ। सत्य बताओ, सत्य बताओ, क्या ये है जिन्हें भगवान की देखना? वो अनंत वीर है, वो अनंत शक्ति है, वो अनंत तेज है, वो अनंत ज्ञान सूर्य है। क्या ये ज्ञान सूर्य तुम्हारे हृदय के उपवन में उदित हो गया? जिनमें भगवान की वाणी, ये अनंत वीर, ये अनंत शक्ति स्वरूपा वाणी, ये अनंत वीर है। क्या ये अनंत चैतन्य सूर्य क्या तुम्हारे हृदय के उपवन में जाग गया, उत्पन्न हो गया, इस ज्ञान सूर्य का वजन हो गया? लेकिन तुम्हारे हृदय के उपवन में इस ज्ञान सूर्य का वजन हो गया तो भगवान भक्त में परमात्मा सत्ता केवल ज्ञान को व्यक्त करने से इस तीनों लोगों की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के पर आएंगी और चली जाएंगी, रास्ते में स्टॉप आएगा और जाएगा, लेकिन तुम इसी समय सिद्ध हो, सिद्ध हो, अरिहंत सर्वज्ञ सर्वान। अभी तुम केवल ज्ञान ज्योति से संपन्न पूर्णगामी ओंकार निरंकार श्यंकार जगवंत स्वरूप स्वयं सिद्धो सब हो। इस समय तुम्हारा सिद्धत्व तुम में बरत रहा है। किस ज्ञान की प्रतीति में झूलेगा ये? उस ज्ञान की प्रतीति में ये झूलेगा जिसने जिन्हें भगवान की वाणी को अपने हृदय में बसा लिया। पहले लगता था कि प्रतीति कैसे होती है, बहुत लोगों को प्रश्न था कि प्रतीति कैसे होती है, प्रतीति का जन्म कैसे होता है, स्वानुभूति का जन्म कैसे होता है। बहुत लोग पूछते थे, बताते तो थे लेकिन इतना साफ नहीं बता पाते थे। लेकिन अब तो स्पष्ट ही दिखता है ये जिनवाणी का वीर जिसके हृदय गर्भ में चला गया उसके अंदर स्वानुभूति का जन्म हो जाएगा। अब कोई भेद वाली बात नहीं, अब तो बात है इस वीर को, इस अनंत जिनेन परमात्मा के उद्देश्य को, इस अनंत वीर को उत्पन्न जावन अर्थात इसकी अनुमोदना करने की। अहो यही मेरा स्वभाव, मेरा ये सिद्ध स्वरूप चैतन्यमयी निराकार तत्व ही में हूँ। जहाँ ये वीर हृदय में समाएगा वहाँ ज्ञान स्वयं सिद्ध स्वरूप की आकृति अपने आप झूठी देखेगा। आकृति अर्थात रूप नहीं, आकृति अर्थात जानना देखना। देखो मैं तो जाना देखा
गायक का रस झरता हुआ आनंद, गायक का रस झरता हुआ अहो 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 अपने अंतर से उत्पन्न होती है जयता, अपने अंतर से उत्पन्न होता हुआ रोमांच अपने आप ही झलकेगा, अपने आप ही झलकेगा, अपने हृदय से झलकेगा। किसको झलकेगा? जिसने इस सत्य को अपने हृदय में समा लिया। सही कह रहे हैं। यदि अभी भी आपके पास कोई बुद्धि का भेद पड़ा है ना, अरे भगवान आज सुबह कहा था ना कि जिनके हृदय में वीर जाएगा उनका अनादिकाल का मोह नष्ट हो जाएगा। यदि अभी भी तुम्हारा जिनवाणी से भेद पड़ा हो, क्या जिनवाणी जिन्हें भगवान कह रहे हैं अभी मैं कहा इतना योगी, अभी मुझे कैसे अनुभूति होगी, अभी मैं कैसे इस मोक्ष मार्ग चलूंगा। यदि अभी भी तुम्हारे पास कोई बुद्धि के भेद पड़े हो ना, उन्हें निकाल के फेंक दो। क्या करें? एक काम करो, क्या जिन्हें भगवान की दिव्य उत्पन्न हो रही है, तुम आत्मा, जीवात्मा, चैतन्य आत्मा, तुम जीव बन के सुनो उसे। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं तू अहंकारमयी है, अहंकारमयी है, तू श्रेयंकारमयी है, तू अरिहंत सर्वज्ञ सम चैतन्य स्वरूपी है, सिद्धों के सम निरंजन स्वरूप है, इसी समय ध्रुव शाश्वत सत्ता है, स्वयं में जयवंत है, जय जयकारमयी वन्नम जय, स्वयं जयवंत स्वरूप उनमें उत्पन्न है, स्वानुभूति में तत्व है। ये जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि कह रही है। क्या करें? इस दिव्य ध्वनि को, इस अनंत वीर को, इस परम सत्य को अपने दर्शन ज्ञान के नेत्रों में बसा लो, अपने हृदय में स्थापित कर लो। हो इन सही अनंत स्वरूप मेरा चैतन्य स्वरूप है। जहाँ ये वीर तुम्हारे हृदय में गया, जहाँ ये वीर तुम्हारी अंतर आत्मा में प्रवेश करा, जहाँ ये वीर तुम्हारे हृदय में छुआ, वही तुम्हें केवल ज्ञान का प्रकाश अभी आदि भाषित होगा। देखो ये जानना देख रहा सर्वव्यापी आत्मा, कि लोक का साक्षी, लोक का साक्षी में चैतन्य स्वरूप भगवान अब भी आदि भाषित होगा। क्यों? क्योंकि सुबह बताया था ना, चिरेन भगवान की वाणी चैतन्य है, तेरा दर्शन ज्ञान चैतन्य है। जहाँ चैतन्य से चैतन्य टकराएगा वहां केवल ज्ञान की ज्योति उत्पन्न। जहाँ चैतन्य से चैतन्य टकराएगा वहां ज्ञान स्वरूप की ज्योति उत्पन्न होगी। जहाँ चैतन्य से चैतन्य टकराएगा वहां परम तेज प्रमाण ज्ञान अपने आप प्रकाशित होगा, अपने आप स्फुटित होगा। अनंत अनुभूतियां स्वयं तुम्हें अंतरों से जन्म देंगी। अनंत जिन अनुभूतियों को तुम खुद न कह पाओगे, न तुम बता पाओगे। अरे जिस शुद्धात्म अनुभूति के लिए तुम लायक थे ना, हो जाए उस शुद्धात्म अनुभूति क्षण पल में होगी, न तुम उसे कह पाओगे, न तुम बता पाओगे। प्रसन्नता के अलावा कुछ नहीं रहेगा, आनंद के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये लोक का वैभव है, तीन लोगों की संपदा है। शाश्वत सिद्ध स्वरूप है, साक्षात सिद्ध स्वरूप परमात्मा है, साक्षात निरंकार स्वरूप भगवान आत्मा है, अरूपी तत्व है, तुम स्वयं भगवान। सही बताओ, क्या वो अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ, केवल ज्ञान अनंत पुरुषार्थ है? नहीं है। बताओ, श्रेष्ठ भगवान का जो केवल ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हुआ है वो उनका अनंत प्रसाद है? नहीं है। जो उनमें अनंत दर्शन बरत रहा है उनका अनंत प्रसाद है? नहीं है। जो उनमें अनंत ज्ञान बरत रहा है वो अनंत प्रसाद है? नहीं है। जो उनमें चार चतुष्ट बरत रहा है वो अनंत प्रसाद है? नहीं है। वो परम पुरुषार्थी है, वो अरिहंत सर्वज्ञ भगवान, वो परम पुरुषार्थी है, परम पुरुषार्थ के स्वामी है। परम पुरुषार्थ अर्थात पूर्ण नरक तो नहीं है, इस दुनिया के सर्वोत्तम नर वही है भगवान। जब वो अरिहंत परमात्मा इस श्लोक के सर्वोत्तम नर, सबसे बड़े क्षत्रिय, पूर्ण पुरुषार्थी है, ऐसे पुरुषार्थ को, ऐसे अनंत वीर को जो देखकर ये कह देगा अहो धन्य है ऐसा अनंत वीर, ऐसे अनंत वीर को जो अपनी दर्शन ज्ञान के नेत्रों की प्रतीति बता देगा अहो यही है मेरी सत्ता, यही है मेरा स्वरूप,
यही अनंत जैसा मेरा व्यवहार, यही है सर्वज्ञ जैसी सिद्ध मेरी सत्ता। जो अनंत वीर को देखकर अपने हृदय में बसा लेगा तो उसको भी वो अनंत वीर प्रकट हो जाएगा, वो भी अभेद हो जाएगा अपने तत्व से। यह परम पुरुषार्थ को हृदय बसाने की बात है। परम पुरुषार्थ को अपने हृदय बसाने की बात है, जहाँ वो परम पुरुषार्थ स्वयं की चेतना में चेतना रूप स्पंदन करेगा, चेतना पर चेतना स्पर्श करेगी, वहाँ गायक की अनुभूति स्वयं प्रकट होगी, गायक का वैभव स्वयं प्रकट होगा। वो अरूपी निराकार तत्व भगवान आत्मा स्वयं अपनी संवेदनाओं में उत्पन्न होगा। अनंत हर्ष, अनंत उल्लास, अनंत मस्ती, रोम रोम से प्रकाशित होता हुआ मेरा ज्ञान चैतन्य स्वरूप, मैं तो स्वयं सर्वांग प्रदेश से शुद्ध चैतन्य में तत्व हूँ, शुद्ध चैतन्य। बार बार कह रहे हैं, हम खुद अनुमोदना करने के लिए बार बार कह रहे हैं, भैया बस अनंत वीर की अनंत हृदय से अनुमोदना करो, अनंत हृदय से अनुमोदना करो। आज तक ये कहते थे हम कि गुरु महाराज बार बार जिन्वचनम जिन्वेनम 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 क्यों कहते हैं? ये लगता था कि मैं जिनेन्द्र भगवान की बहुत भक्ति है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों का बहुत बहुमान है, जिनेन्द्र भगवान के बच्चे के समझाने में रहे हो, इसलिए कहते हैं। नहीं भैया, क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें जिनेन्द्र भगवान का वो पौरुष दिखता था, पौरुष। जिनेन्द्र भगवान की वो अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति, उनका अनंत केवल ज्ञान स्वरूप, वो उनका अनंत प्रकट वीर दिखता था। और जैसे ही वो जिन वैनम कहते हैं, जैसे ही वो जिन कहते हैं, वैसे ही वो वीर की प्रतीति उनके हृदय में झम से भूल जाती। वो जिनेन्द्र अपना रूप, जिनेन्द्र अपना अनंत चतुष्ट उनके हृदय में झूल जाता था। इससे फटाक से भी प्राप्त उत्पन्न होती थी। शुद्धता क्यों है? शुद्धता क्यों लिखने में आई? शुद्धता क्यों कहने में आई? क्योंकि शुद्ध अनंत जिनेन्द्र परमात्मा का केवल ज्ञान का वीर झलकता था, तो जो झलकता था वही दिखाता था, जो झलकता था वही अनुभव में आता था, जो झलकता था वो कहने में आता था। भगवान गुरु महाराज के रहस्य को आप पकड़ पाए जब छद्म श्रवण की इच्छा। अनंत वीर है वो, अनंत शक्ति है वो। अपने को क्यों नहीं आता हर समय जिन 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 अपने को क्यों नहीं दिखते? अपने क्यों नहीं दिखते ऐसे परम पुरुषार्थ सदगुरु का पुरुषार्थ अपने को क्यों दिखता हर क्षण? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अपन वीर की अनुमोदन नहीं कर पाया। गुरु महाराज से तो खूब करी, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। जिनेन्द्र भगवान की खूब करी, जय जिनेन्द्र भगवान, जय जिनेन्द्र भगवान, लेकिन उनके परम शुद्ध पुरुषार्थ की अनुमोदना नहीं हुई। इसलिए आज भी सहानुभूति कई बार प्राप्त करने के बाद भी आज भी हृदय सहानुभूति से खाली नजर आता है। क्यों? क्यों नित्य प्रति नित्य तुझे आत्म स्वभाव की बोध रूप प्रतीति नहीं है? मैं बताऊं, क्योंकि अनंत वीर का ख्याल तुझे नहीं है, इसलिए इतना ही अपराध है तेरा। क्या कि तू परम प्रसाद को भूलता है। क्या करना है? अरे अनंत हृदय से, अपने हृदय से दर्शन ज्ञान से, अपनी हृदय रूप चेतना से वाह ही अनुमोदन होगा। केवल ज्ञानी परमात्मा, तुम अनंत केवल ज्ञान वीर की चाह, केवल ज्ञान तुम्हारे हृदय से स्वयं अनंत कोटि सूर्यों के प्रकाश को लेकर उत्पन्न होगा, स्वयं सहानुभूति लेकर उत्पन्न होगा। हृदय की बात है, चेतना की बात है, चेतना का चाहिए। ज्ञान का अनंत व्यवहार है, ज्ञान में अपनी ही सत्ता को लेकर प्रकाशित होगा। आनंद का अमृत है, आनंद में आत्मा में ही प्रस्फुटित होगा। आनंद से आनंद टकराएगा, ज्ञान से ज्ञान टकराएगा, अनंत पुरुषार्थ से अनंत पुरुषार्थ टकराएगा, दर्शन से दर्शन टकराएगा, चेतना से चेतना टकराएगी, तो चौधारी के रूप में अनंत लोगों को प्रकाशित करने वाली केवल ज्ञान की शक्ति प्रकाशित है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होगा, अनंत सुख का व्यवहार उत्पन्न होगा।
अरे अंतर आत्मा की प्रतिध्वनि जिन्हें भगवान की दिव्य देश से टकरा जाए बस एक बार कि जय हो जिन भगवान, आपने क्या दिया था आज जाना मैंने, आपने तो मुझे वो अनंत वीर दिया था इन ग्रंथों में, इन शुद्ध वचनों में आपने तो मुझे वो अनंत वीर दिया था। अब उस अनंत वीर को संभालने की पात्रता, उस अनंत वीर को लेने की पात्रता अब मेरे अंदर बनी है कि जय हो आपके इस शुद्ध वचनों को जय। अब जानने की पात्रता नहीं, ये जिनवाणी नहीं, ये चलता फिरता उठता बैठा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जिनवाणी शब्द नहीं है, जिनवाणी उपदेश नहीं है, जिनवाणी चलता हुआ बहता हुआ पुरुषार्थ है। जो कोई भावी भव्य इस पुरुषार्थ की अनुभव न कर लेगा वो भाव निर्माण में चला जाएगा। चलता हुआ पुरुषार्थ है। मैंने कल ही कहा था, श्री भगवान के सर्वांग से खिली हुई देशना है, सर्वांग से उनकी चैतन्यता से प्रवाहित होती हुई देशना है। शब्द जड़ रूप व्यवहार नहीं है। इसलिए भगवान के सर्वांग प्रदेशों से उत्पन्न हुई चेतनता से उत्पन्न हुई देशना है। इसे ग्रहण करने वाला भी कोई चेतन नहीं होगा, कोई मुर्दा नहीं ग्रहण कर सकता, और जो इसे ग्रहण कर लेगा वो चेतन हो जाएगा। वो चेतन हो जाएगा। बस भैया ग्रहण करने वाले की बात है। हृदय की झोली बिछा के जो बैठा हो, चाहे हम समर्थ की आत्मा की समर्पणता जो करके बैठा हो, बस वो भव्य, वो भावी भव्य भव्यों के भाग से जिनवाणी रूप प्रसाद उत्पन्न होता है। उन जिन भव्यों के हृदय में ये पुरुषार्थ चला जाता है, जिन भव्यों के हृदय में ये पुरुषार्थ गुप्त हो जाता है, मतलब समा जाता है, उनके अंदर में गुप्त केवल ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हो जाता है, अपने सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। जिन भगवान के वचन तुम्हारे हृदय में गुप्त हुए, तो जो गुप्त कमल है, जो अनंत गायक की सत्ता है, वो गुप्त गायक सत्ता स्वयं अपने आनंद के रूप में रोम रोम से निर्धारित होने लगे। अनंत साता, अनंत साता के रूप में, अनंत निर्विकल्पता के रूप में, अनंत निर्भरता के रूप में, जैसे बहुत बड़ा भार उतर गया हो, बहुत सारी कसाय, बहुत सारे कर्मों का बोझ, बहुत सारी आकुलता से एक क्षण में नष्ट हो गई हो, वो अनंत वीर को जैसे ही आत्मा छूती है वैसे ही अनंत 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 काल के अनंत अनंत जन्मों के कर्मों का भार एक क्षण में उतर जाता है। तो यह आत्मा निराकार अनंत परमात्मा सहज अपने परम आनंद का भोग करती है, सहज अपने परम सुख का भोग करती है, सहज अपनी निर्विकल्पता और सहज अपने आनंद का उपभोग करती है। कहाँ से ऐसा ही हो जैसा इस वीर में मुझे दिखाया है इतना अंतर हृदय से भाव कि एक बार इस हृदय रूपी गर्भ में जिन्हें भगवान का वीर आके समझ आए, इतनी अंतर भाव समझते हो इस प्रसाद को। जानते हो कि तारक देव की शुद्ध देशना का अतिशय क्या है? अरे आज तक तो हम ही नहीं जानते, तो हमने जाना है। जानते हो कितना भयानक, कितना अद्वितीय, कितना अद्भुत, कितना निश्चल, कितना पवन, कितना मांगलिक, कितना उत्कृष्ट ये जैन भगवान की वाणी का जो प्रभाव ले रहा है, ये अनंत वीर की जो सत्ता प्रभावित हो रही है, ये कितनी निर्मम और कितनी अलौकिक, कितनी अद्भुत और कितनी आनंदकारी है। जानते हो इसका विभाग, इस एक समय की एक गर्जना में इतनी ताकत है कि अनंत काल के कर्मों को एक क्षण में विध्वंस है, अनंत काल के दुख को एक क्षण में मिट, इतनी ताकत है। जो अपने हृदय में इस वीर को बसा लेंगे, वो खुद वीर हो जाएंगे, वो खुद महावीर हो जाएंगे, वो स्वयं जिले हो जाएंगे।
हे भगवान तुम अभी भी बता, भगवान तुम अभी बता दो, क्या तुम इस बहते हुए प्रसाद को आज भी अपने हृदय में ग्रहण कर पा रहे हो? बह रही है जनवाणी, सर्वज्ञ भगवान में सर्वांग प्रदेश होकर उत्पन्न हो रही है, अनंत चतुष्टय के व्यवहार के लिए वो बह रही है। वो जनवाणी कहते हुए बह रही है कि तू ओंकारमयी है, तू शिवंकारमयी है, तू हियंकारमयी है, तू अरिहंत है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू जयवंत निराकार परमात्मा है, तू जीता जागता तत्व है, तू तीनों लोगों का नाथ है, तू सिद्ध स्वरूपी है, तू मुक्त स्वरूपी है, तेरा अनंत प्रवाह रत्नात्रयमयी है, तेरी अनंत चेतना अनंत दर्शन ज्ञानमयी है। ऐसा परम पुरुषार्थ को लेके ये जनवाणी बह रही है, अपने अनंत वीर को लेके ये जनवाणी प्रवाहित हो रही है। हे भव्य जीव, कि ये प्रवाहित होता हुआ अनंत प्रसाद तेरे हृदय में जा रहा है, तेरे दर्शन ज्ञान के नेत्रों में जानने में आ रहा है कि अनंत प्रसाद को लिए हुए जनवाणी निश्चल रूप से बह रही है। अनादि अनंत सर्वज्ञ परमात्मा की देशना निश्चल रूप से निर्वाध रूप से बह रही है। क्या तेरे दर्शन ज्ञान के नेत्रों में, तेरे हृदय में इस जनवाणी का आसन बना है, ये कमलासन है तेरे हृदय में, तेरे हृदय में समर्पणता है, तेरे हृदय में ये भावना है कि ये वाणी सीधे तेरे हृदय में भी कमलासन पे जाकर विराज कि हाँ शंभ सर्वज्ञ कपूर, आपने जो कहा वो है, आपने जो कहा वही मेरी शक्ति है। व्यवहार में कहते हैं सिहिनी का दूध स्वर्ण पात्र में खिलता है, ऐसे अनंत केवल ज्ञान का वीर्य, ऐसा ही अनंत केवल ज्ञान का वीर्य किसी भक्त जीव के हृदय रूपी पात्र में फैलता है। किसी भक्त जीव के हृदय रूपी पात्र उसके दर्शन ज्ञान में फैलता है, और जिस भक्त जीव के हृदय रूपी पात्र में ये जिन्हें भगवान की दिव्य वाणी फैलती है, वो जीव का ज्ञान स्वयं केवल ज्ञान में प्रकाशित है। उस जीव का ज्ञान स्वयं आनंद रूप प्रकाशित हो जाता है। उस जीव का ज्ञान स्वयं महोत्सव रूप उत्सव रूप उत्पन्न हो जाता है। स्वयं अत्यंत जय जयकार उत्पन्नति, स्वयं जयम 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 उत्पन्नाम जय। क्या है ये? उस आनंद की, उस अनंत चेतना की, उस अनंत वीर की अनंतता निकल रही है। जय हो जय जयकार करो। हे भगवान जी, आज भी इस प्रसाद की अनुमोदना है, आज भी इस प्रसाद को अपने हृदय रूपी गर्भ में धारण करने की भावना है, आज भी इस प्रसाद को अपने नैनों में बसाने की अनुमोदना है। और मेरे नैनों में बच जाए केवल ज्ञान स्वरूप, मेरे नैनों में बच जाए अनंत चतुष्ट स्वभाव, मेरे नैनों में बच जाए निराकार चैतन्य ज्ञान मूलक, और मेरा अनंत ज्ञान मुझे मेरी अनंत सत्ता जागृत, सारे भेद मिट जाए, शब्दों के भेद मिट जाए, अनुभव नहीं हो रहा, ये सारी मिथ्या धारणा मिट जाए, मन की चपलता मिट जाए, सिर्फ एक रह जाए, एक चेतनता ग्रहण करने वाली और एक सर्व भगवान की चेतनता देने वाली। सर्व भगवान की चेतनता से शुद्ध वीर प्रवाहित हो रहा है, और इस जीव में इतना वीर उत्पन्न हो जाए, इतना प्रसाद उत्पन्न हो जाए कि इस वीर को अपने अंदर समा लेना। जहाँ दो वीर अर्थात दो ज्ञान, दो चेतनताएं आपस में बातें करेंगी, वहाँ अनंत केवल ज्ञान का सूर्य अपने आप उत्पन्न, अनंत शक्ति स्वभाव, अनंत तत्व का व्यवहार अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों से परमानंद की निर्जर हृदय स्वयं हृदय में दिखाई दे। बस बात इतनी है, चैतन्य से चैतन्य का मिलन हो, उसके बीच में आने वाले अद्भुत उनमें से किसी से कोई बात नहीं हो, ज्ञान से ज्ञान का मिलन हो, आनंद से आनंद का मिलन हो, दर्शन से दर्शन का मिलन हो। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलेगी तो जहाँ वो अनंत वीर अर्थात
जहाँ दूसरी आत्मा परिपूर्ण अनंत चतुष्टय के व्यवहार से भरी पूरी दिखाई देगी, वहाँ उस आत्मा को भी याद आएगा, तो वहाँ उस आत्मा को भी बोध होगा कि जैसी ये आत्मा अनंत चतुष्टय से भरी पूरी है, वैसे मैं आत्मा अनंत चतुष्टय से भरी पूरी हूँ। अर्थात ये तो कहने में आ रहा है कि वो जिन्हें भगवान की वाणी वो इनका भरा पूरापन दिखाई देगा। भगवान सत्य तो ये है, उसे अपने अंतर में भरा हुआ अनंत चतुष्टय दिखाई देगा। उस कहने में आ रहा है कि उनका वीर इसके हृदय में आएगा। बस बात तो इतनी है कि जो अनंत वीर की शक्ति को ये भूला हुआ है, उस अनंत वीर की शक्ति का बोध इस जीव को आ जाएगा। कहने में माता है सत्य तो ये है, स्वयं में स्वयं का स्वयं से उत्पन्न हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हो भाई कैसी चर्चा करते हो आप, ना कभी सुनी ना कभी देखी। यार मैं नहीं कर रहा, गुरु महाराज की छठमस्तवाणी ऐसी ही चर्चा है। ये शब्दों का बलाट थोड़ी ना है, ये अनुभूतियों की जायज की अनुरक्ति है, तत्व का ठहराव है, यह अनंत वीर की लीनता है, अनंत वीर की लीनता है। अर्थात आत्मा जायक में लवलीन हो रही है। आत्मा अपने आत्म प्रदेशों में अवगाहन कर रही है। आत्मा जब अनंत आत्म प्रदेशों में अवगाहन करती है तो अंतरंग से आवाज उत्पन्न होती है, अंतरंग प्रतिध्वनि लगती है, और अंतर की प्रतिध्वनि है एवं ह्रियम श्रियम, बाहर का वैभव नहीं है, अंतर से उत्पन्न होने वाली क्रांति है। क्रांति सम्यक की क्रांति क्रांतम, सम्यक की क्रांति है। जो सम्यक की क्रांति घटती है तो लोक सब में चारों प्रकाशित होता हुआ वो ज्ञान स्वयं प्रस्फुटित दिखाई देता है। ऊर्ध्वगामी गगन गमनम चाहता हो, ऊपर की ओर उठता हुआ ये सिद्ध स्वरूप स्वयं इस संसार से मुक्त होता हुआ स्वयं अपने सिद्धत्व को उपलब्ध कर देता। क्रांति है, अनंत पौरुष है, अनंत पौरुष, सिद्ध सम्य आत्मा, सिद्ध सम चेतना। हे प्रभु क्या कह रहा है, इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रूप में अनंत प्रसाद दे रहा। भैया कैसे सुनोगे तुम? हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया ये जिनवर भगवान की वाणी के रूप में अनंत पुरुषार्थ बह रहा है, अनंत पुरुषार्थ बह रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर बह रहा है जिनवाणी के रूप में। तो इस वीर को अपने नेत्रों में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारा भी अनंत वीर तुम्हें अंतर से प्रकट दिखाई देगा। जिनवाणी को आज से, अभी से शब्द रूप मत जानो, उद्देश्य रूप मत जानो, प्रवचन रूप मत जानो। जिनवाणी को आज से अपने परम पुरुषार्थ रूप जानो कि ये मेरा पुरुषार्थ है। भेद मिटा, जिनवाणी से अपना भेद मिटा, जिनवाणी से अपना भेद मिटा। ये जिनवाणी से अपना भेद मिटा अर्थात जिनवाणी को शब्द रूप मानते हो, अक्षर रूप मानते हो, भेद है उससे। जिनवाणी किसी के द्वारा लिखी हुई थोड़ी ना, जिनवाणी तो सर्वज्ञ भगवान के सर्वांग प्रदेशों से निकली हुई क्रांति है। जिन्हें भगवान के सर्वांग प्रदेशों से निकला हुआ लोहा है, लोहा। जिन्हें भगवान के सर्वांग प्रदेशों से निकला हुआ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। इस लोहे को, इस क्रांति को, इस पुरुषार्थ को जो नर, कोई नारी है, कोई भक्ति है, कोई क्षत्रिय है, इस क्रांति को कहो या पुरुषार्थ को कहो, या कोई इस लोहे को स्वीकार करेगा, जो इस लोहे को स्वीकार करेगा वो स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणत हो जाएगा, वो स्वयं परमानंद रूप परिणत हो जाएगा। मिटाते हो भेद आज से, इसी समय से। जिनवाणी कोई पराई वस्तु नहीं है, जिनवाणी मेरा पुरुषार्थ, जिनवाणी कोई पराई वस्तु नहीं है, जिनवाणी मेरा पुरुषार्थ है, मेरा पुरुषार्थ।
जिस दिन जिनवाणी को अपना पुरुषार्थ मान लोगे उस दिन जनवाणी का महत्व अपने आप खत्म हो जाए। उस समय से मन क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, संसारी जीव क्या कह रहा है, कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या सुना रहा है, सबका अस्तित्व विहीन हो जाएगा। क्यों? जिस दिन जनवाणी तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाएगी उस दिन वो चैतन्य का मार्ग सकता है, उसकी प्रतीति तुम्हारे हृदय में उसकी प्रतीति तुम्हारे रोम रोम चौकता होगी। आत्मा को प्रदेश प्रदेश कहेंगे, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध सत्ता हूँ। मानते हो जिनवाणी का अपना प्रसाद? मानते हो जिनवाणी को अपना प्रसाद? जिनवाणी मुझसे अलग नहीं है, जिनवाणी भगवान का वीर है और वो वीर मेरे अनंत वेद में ललकार रहा है। जब एक क्षत्रिय, सुनो एक कहानी सुनाता हूं, जब एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के सामने ललकारता है, जब एक क्षत्रिय दूसरा क्षत्रिय के सामने जाकर ललकारता है, यहाँ दम हो तो मैदान में आ, ताकत हो तो मैदान में आ, ताकत हो तो युद्ध में आकर मेरा सामना कर, ताकत हो तो युद्ध में आकर मेरे ऊपर मेरी चुनौती को स्वीकार कर, यहाँ रण क्षेत्र में आ। तो क्षत्रिय के पास हाथ में तलवार भी ना हो, सुरक्षा के लिए ढाल भी ना हो, लेकिन वो क्षत्रिय जहां होगा महीन से बिना कोई परवाह किए रण में कूद जाए। क्यों? दूसरे क्षत्रिय ने ललकारा है ना, ललकार मिली है। यदि कोई दीनहीन ने ललकारा होता तो वो छोड़ देता कि इसकी तो सामर्थ्य नहीं, दया करके छोड़ देता। यदि कोई नपुंसक कोई स्त्री ने ललकारा होता तो दया करके छोड़ देता, मैं स्त्रियों से कोई बात ही नहीं करता, नपुंसक तो मैं लड़ता ही नहीं हूं, छोड़ देता। लेकिन दूसरे क्षत्रिय ने ललकारा है, अब रुकने की कोई बात, जहां होगा वहीं से छलांग लगा देगा, हाथ में हथियार हो या ना, जहां होगा वहीं से कूद जाएगा, जहां होगा वहीं से। यदि 1000 मंजिल ऊपर भी होगा तो वहीं से कूद जाएगा नीचे। ये नहीं तो ये विचार नहीं आएगा कुछ हो गया, तो उसे कहते क्षत्रियता, जो न को समझने को न जो को समझने देती न को सोचने देती, वो तो खोलती है बस। उसका परिणाम क्या होगा इसकी कोई अंदेशा नहीं है, वो तो उभार लेती है बस, वो तो उमड़ती है बस। तो जब वो उमड़ती है तब कुछ नहीं देखा आज भी रास्ते में क्या आने वाला है, रास्ते में क्या होने वाला है, रास्ते में क्या घटने वाला है, कुछ नहीं देखा जाता कि क्या है क्या नहीं है, वो कूद पड़ती है। फिर रिजल्ट क्या आएगा वो देखा जाएगा। क्षत्रिय, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से युद्ध करते हुए जीत जाए तो भी क्षत्रिय, और यदि युद्ध करता हुआ शहीद हो जाए तो भी क्षत्रिय। क्षत्रिय की क्षत्रियता में कोई अंतर ऐसे भगवान अब सुनो, तुम सुन सकते हो तो केवल ज्ञान का अनंत वीर, इस सर्व भगवान की देशना तुम्हारे अनंत वीर को ललकार नहीं दे, तुम चुनौती दे रही है कि देख ऐसा सर्वक स्वरूपी मैं हूँ वैसे सर्वक स्वरूपी तू है, जैसा सिद्ध मैं हूँ वैसा सिद्ध तू है, जैसा अनंत से संपन्न वीतराग परमात्मा मैं हूँ वैसे अनंत से संपन्न वीतराग परमात्मा तू है, तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं। तुम्हारे अंदर की क्षत्रियता है, तुम्हारे अंदर का लोहा है, तुम्हारे अंदर का पौरुष है, कूद पर में कहो कि हाँ जैसा तू श्रेष्ठ वैसा मैं, जैसा तू जिनेन्द्र वैसा मैं जिनेन्द्र। आंखों में आंखें डालकर ज्ञान में नेत्रों से तो जिनेन्द्र भगवान की सर्व भगवान की देशना को निहार करता, जब सर्व प्रभु आपके अतीन्द्रिय अतिरिक्त आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता की चार है। इस क्षत्रिय का शांत बताओ, उस अनंत पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ का मिलान करके बताओ, उस अनंत पुरुष से अपने पुरुष को मिला के बताओ। जय हो जय परमात्मा,
जन जय मिले आपकी जय हो। ध्यान कर सकते हो ना? जैसा घोड़ा जैसा छल छलाता पुरुष दिखा सकते हो, जैसा आप में अनंत चतुष्ट का व्यवहार वैसा ही मुझ में अनंत चतुष्ट का व्यवहार। आ जाओ परिपूर्ण परमात्मा की जय जय जय। नहीं उमड़ क्षत्रियता, नहीं उमड़ सोच, नहीं हो रही ललकार। ये ललकार हृदय पर भेद नहीं रही, ये क्षत्रिय ललकार रहा है सामने से कि देख मैं केवल ज्ञान के रूप में बह रहा हूँ। दूसरा क्षत्रिय कैसे कह सकता है कि मैं ज्ञान रूप हूँ? वो भी कहेगा मैं भी केवल ज्ञान रूप ही बह रहा हूँ। तेरे केवल ज्ञान और मेरे केवल ज्ञान में कोई अंतर कह सकते हो? गुंडू ही शब्द उत्पन्न हो रहा है। ललकार रणवेरी बजे रणवेरी, वो केवल ज्ञानी परमात्मा ललकार रहे हैं कि मैं केवल ज्ञान सब हूँ। तू बता भगवान, ये रणवेरी की आवाज सुन के तेरी अंतरात्मा कह रही कि हाँ मैं भी केवल ज्ञान सब हूँ, मैं भी सिद्धों जैसा, मैं भी अरिहंतों जैसा, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं। जो तू सो में, जैसा तेरा स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप, तेरे और मेरे स्वरूप में कोई भेद। उस ललकार को जो अपने हृदय में ले लेगा, जिसका हृदय उस ललकार को सुन लेगा कि वास्तव में केवल ज्ञानी परमात्मा का हृदय में जैसी केवल ज्ञान स्वभाव की लगार उत्पन्न हो रही है, वही लगार, वही अनंत प्रकाश, वही अनंत सुख, वही अनंत सामर्थ्य, वही अनंत शक्ति इसी क्षण मेरे अंतर में विद्यमान है। वही की वही सत्ता मेरे अंतर में विद्यमान है। वही का वही परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का वैभव मेरे अंतर में विद्वान है। वैसा का वैसा सिद्ध हम शुद्ध हम, वैसा का वैसा मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा जहाँ का कहा मेरे अंतर में विद्वान है। मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं, मुझ में और जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी अनंत प्रसाद है और मेरी चेतना में अनंत प्रसाद है, मेरे अंतर में अनंत ज्ञान है और सर्व भगवान की देशना भी अनंत ज्ञान है। मुझ में और सर्वज्ञ की देशना में कोई भेद नहीं। जो ऐसी ललकार को स्वीकार कर ले उसके अंतर से स्वानुभूतियां अपने आप उत्पन्न होंगी, अपने आप। स्वीकार करने की बात है। क्षत्रिय तुरंत चैलेंज को स्वीकार करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। यहाँ यदि तुम में नरक बाकी है, तुम में प्रसाद बाकी है, तुरंत इस सर्व भगवान की देशना बस तुरंत स्वीकार करो कि हाँ मैं भी हूँ। केवल ज्ञान में प्रकाशित होता ही दिखाऊंगा। रुकने की कोई बात नहीं, अटकने की कोई बात नहीं। बात तो शुद्ध हम और शुद्ध हम मिलेगा। ललकार का जवाब ललकार से नहीं, और ललकार का जवाब रोने धोने से नहीं मिलेगा, कर्म के रोने धोने से नहीं मिलेगा। हो ही नहीं रहा अनुभव, कर ही नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं पाए। अब रोने धोने गाने से, मन के विचारों से जवाब नहीं मिलेगा। अब ललकार का जवाब ललकार से मिलेगा, गर्जना का जवाब गर्जना से मिलेगा। इतना विश्वास, इतना विश्वास, जब तो जवाब जैसा है वैसा ही मिलेगा। सर्व भगवान तुम सर्वांग से कह रहा हो ना, तुम ज्ञान से कह रहा हो ना, तुम चैतन्यता में बैठ के कह रहा हो ना, तो मैं भी चैतन्यता में बैठ के ले रहा हूँ। मैं भी वो केवल ज्ञान कर रहा हूँ, मैं भी वो अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, मैं भी वो वीतराग स्वभावी हूँ। रास्ते में आने वाले सारे कर्म और सारी कर्म प्रवृत्तियां अपने आप विध्वंस हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ सत्ता रहेगी तो सत्य की, जो है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है,
सत्यता रहेगी उस परम चैतन्यमय वितराग स्वभाव की, जो अनादि से परम वितराग चैतन्य स्वभावमयी है। सत्यता रहेगी बस अनंत चतुष्टय स्वभाव की, जो आज भी जैसा करते था जगत सर्व परमात्मा। इस गर्जना को झेल पा रहे, वो पाप परिग्रह के लिए बज रहे हैं। और यहाँ जो दिव्यध्वनि बज रही है वो अपने दिव्य देश, अपने परम देव प्रमाण चेतन ज्योति को प्रकट करने के लिए बज रही है। यह दोष हो रहा है सिद्धों के सामने वितराग चेतन स्वरूपी परमात्मा है, निराकार इनकोष्ट सत्य है, इसमें और तेरी प्रभुता में कोई अंतर नहीं। निराकार चैतन्य सत्य भगवान आत्मा है, परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। तेरी परमात्म शक्ति इसी समय तेरे अंदर में बह रही है। इस मन को वचन से ग्रहण करने वाले बाजों की आवाज सुनाई तो जिनेन्द्र भगवान की ललकार को समझो कह रहा है, सुप्त चित्त ध्यान श्रियम अरिहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम नमः जयम स्वयं जयम जयम प्रणाम जयम। ये दिव्य ये अनंत भेद है, अनंत सुख का स्रोत है, अनंत चतुष्टय का वैभव है, जो किसी पल सर्वस्व भगवान के साथ प्रज्वलित उत्पन्न है तो तेरा स्वभाव है, तेरी चैतन्यता, तेरा स्वयं का वैभव, तेरी स्वयं की सत्ता। एक बार विश्वास से ग्रहण करके देख कि तुझे सम्यक दर्शन जैसी अनंत पर्याय तेरी परकम्बल आवाज में न मिले तो स्वानुभूति जैसे अनंत विषय यानी तेरे अंतर पूर्णाओं का विषय न बन जाए, आनंद चलते फिरते तेरे उससे पेट का परिणाम न बन जाए तो तुम उससे कहना भगवान आत्मा की अनुभूति चलते फिरते होगी, आनंद खाते पीते सोते जागते आएगा। भगवान ये वो अनंत वीर है जिसके हृदय में बच जाता है, उसका अनंत प्रसाद स्वयं जयवंत हो जाता है, उसके अंदर अनंत सहानुभूतियाँ स्वयं जयवंत हो जाती है। एक बार एक बार एक बार एक बार सिर्फ एक बार इस केवल ज्ञान के दिव्य बनने को अपने हृदय में बता दीजिए। एक बार अनंत का वैभव है, संपदा भी अनंत की उत्पन्न होती। कोई प्रभाव डाल पा रहा है बाजे समय एकाग्रता को भी भंग नहीं कर सकते, हमारी एकाग्रता को भी भंग नहीं कर सकते यदि तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी के वीर को जानते हो तो। तुम्हारे मन को भी विचलित नहीं कर सकते, तुम्हारी बुद्धि को भी प्रपंच में नहीं उलझा सकते। वो बाजों का परिणाम क्रमबद्ध पर्याय में है और मैं अनंत चेतना अपने अनंत शोर के साथ अनंत स्वरूप के साथ अपने अतीन्द्रिय आनंद में ही हूँ। बाजों का परिणाम कण इंद्रिय में है तो मेरा परिणाम अतीन्द्रिय में है। अतीन्द्रिय का इंद्रिय का कोई संबंध नहीं, अतीन्द्रिय का इंद्रिय से कोई संबंध नहीं, अतीन्द्रिय का इंद्रिय विषयों से कोई संबंध नहीं, अतीन्द्रिय का कान से सुनने और आंख से देखने से कोई संबंध नहीं। अतीन्द्रिय का संबंध है अपने अनंत दर्शन और ज्ञान से। अतीन्द्रिय का संबंध है अपने अनंत सुख और अपने अनंत वैभव से। अतीन्द्रिय का संबंध है अपने अनंत सुख से, जो अनंत सुख स्वरूपी है वो अतीन्द्रिय है और वो तो है। तेरा संबंध तेरे अनंत सुख से है, तेरा संबंध इंद्रियों में होने वाले परिणाम से नहीं, इंद्रियों में होने वाले परिणाम से तेरी चेतना का संबंध नहीं है। तेरी चेतना का संबंध अपने अनंत ज्ञान चेतना अपने अनंत अतीन्द्रिय स्वरूप से है। यही सर्वत्र भगवान कह रहा है, जो इन इंद्रियों से अतीत, इन मन वचन काय के परिणाम से अतीत, इन मन वचन काय के राग से जुहा परिणाम से अतीत, अभी ज्ञायकमय ध्रुव चेतन स्वरूप परमात्मा शुद्ध सिद्ध तेरी सत्ता,
क्या करें? इस वाणी को अपने हृदय रूपी गर्भ में स्थान कर लो। श्रद्धेयम, इस वाणी को अपनी श्रद्धा रूपी चोट से लेकर बढ़ जा। कहाँ जाए? अपने लोक में। कहाँ है मेरा लोक? अनंत शिवपुरी, अनंत सुख, अतीन्द्रिय आनंद, जहाँ अनंत चतुष्टय बरतता है, वो शुद्ध पाठ उपदेशी, सिद्ध स्वरूपी धोनी मेरे मन के बस। मैं अपने आत्म प्रदेशों में निवास करता हूँ, मैं अपने आत्म प्रदेशों में विश्राम करता हूँ, मैं अपनी ध्रुव चेतना में विश्राम करता हूँ। इसका घात देश आजीविका निभाव में विश्राम करने वाला मेरा है सत्य। मैं परभाव में, इंद्रियों में, राग देश में, कथाएं में, मोह में, अपनत्व में, भोक्तत्व में, कर्तृत्व में, इसमें विश्राम करने वाला मैं नहीं हूँ। कौन है तू? जो अनादि अनंत अपनी शुद्ध चेतना में, जो स्वयं अपने गायक स्वरूप में, जो स्वयं अपने निर्मल बिल्कुल एकदम निर्विकार, जो अपने निर्विकल्प गायक सकता है, एक निर्विकल्प गायक सकता है, सारी अनंत काल से विश्राम करता है, बस वो ही चैतन्य स्वरूप मिला स्वरूप। वही सिद्ध स्वरूप मेरा स्वरूप है। एक बार, सिर्फ एक बार अंतर हृदय से, अपने अंतर आत्मा से इस सत्य का सहकार हम लोग जहाँ का था समय दर्शन का व्यवहार, तो अपने अंदर से प्रकाश को कम नहीं करेंगे। क्यों? इस सत्ता को देख लेना ही सम्यक दर्शन, इस सत्ता का विश्वास कर लेना ही सम्यक दर्शन है, इस सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना ही सम्यक दर्शन है। एक सत्ता है मात्र ऐसा कह देने मात्र से अनंत अभिवाक्य कर्म अपने आप विलुप्त हो जाते हैं, अपने आप। एक बार तो सत्य को, अनंत वीर को, इस अनंत सुख को, अपने आप को अपना मान में स्वीकार कर लो कि हाँ यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वभाव है। क्या? कि मैं शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा सत्ता हूँ। है विश्वास? क्या वो परिणमन में? नहीं पता। किसने सुना? नहीं पता। किसने सुनाया? नहीं पता। क्या सुना? नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। अब पता है ना क्या? वो अनंत जैन भगवान का वीर इस वाणी के रूप में बना है, और वो अनंत चैतन्यता का स्वामी, वो आत्मा उस अनंत वीर को घटा रखती है। प्रसाद से प्रसाद का मिलन हो रहा है, संसार का संसर्ग, उद्गल के साथ होने वाला संसर्ग अपने आप छूटा है। जो के अलावा कोई नहीं है। ज्ञान से ज्ञान का मिलन हो रहा है, आनंद से आनंद का मिलन हो रहा है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान सूर्य चकमका रहे हैं, अर्थात ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान का उदय हो रहा है, और अज्ञान रूपी सूर्य अपने आप ही अस्त हो रहा है। संसार रूपी माया अपने आप ही मिला रही है, दुर्लभ का संसार अपने आप ही क्षय हो रहा है, और जैवन की सत्ता अनंत केवल ज्ञान सूर्य प्रकाश स्वयं स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। इतना जो बिल्कुल निर्भय होके, मन वचन काया का पूर्ण अवलंबन छोड़ के, अरे पर्याय सम्यक में पर्याय आए या नहीं आए ये चिंता भी छोड़ के, जो अचिंत चिंता में चैतन्य स्वभाव को बुझ लेगा वही सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर देगा, बिना किसी परवाह के, बिना किसी परवाह के। काहे की चिंता? वो ध्रुव परमात्मा तो स्वयं अचिंत है, काहे की चिंता? वो ध्रुव परमात्मा तो स्वयं निर्विकल्प है, कैसा विकल्प? वो ध्रुव परमात्मा तो स्वयं आनंद में है, कैसा दुख? वो ध्रुव परमात्मा तो स्वयं दर्शन ज्ञान में है, कैसा जानना देखना? वो तो खुद इन शक्तियों का स्वामी है, वो तो स्वयं इन शक्तियों से भरा पूरा है। क्या करें? उस अनंत शक्ति से उनके अनुबंध कर लो, जैसा है वैसा प्रकट हो जाए।
उसे देखना है, किसे देखना है? वो तो स्वयं दर्शन स्वरूप है। जानना है, किसे जानना है? वो तो स्वयं ज्ञानाधार है। अनुभव करना है, किसको अनुभव करना है? वो तो खुद अनंत अनुभूतियों का पिंड है। आनंद चाहिए, कौन सा आनंद चाहिए भैया? वो तो आनंद का सागर है। सब कुछ वही है भगवान, उसके अलावा कुछ है कहाँ? तो क्या करना है? अरे भगवान, उस शक्ति महापुरुष परमात्मा की अनुभव न कर लो बस। वो तो जैसा का तैसा अनंत शक्तियों सामर्थ्य भरा हुआ है, बस उसकी अनुभव न कर लोगे तो जैसा तैसा तुम्हारी अनुभूति में, तुम्हारी प्रसिद्धि में झूमने लगेगा, तुम्हारे आनंद में झूमने लगेगा, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। देखो झूमने लगा, झूमने लगेगा तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ये तो वो आज है। लेकिन झूलेगा उसी को जिसे विश्वास हो जाएगा। झूलेगा भी उसको जिसको विश्वास हो जाएगा, और जिस समय झूल जाएगा उस समय भी विश्वास हो जाएगा। भगवान बात तो सब विश्वास पर कीजिए। परमात्मा तो जहां का तहां परम सत्ता, परम केवल ज्ञान की शक्ति तो जहां की तरह विद्वान है। बस समर्थन देने की बात तेरी है। सर्व भगवान का वीर तो जहां कथा में है। स्वीकार करने की बात तेरी है। तो शक्ति स्वरूपी भगवान आत्मा तो जहां का स्थित है। भगवान अब तू अपनी तरफ से जितनी देर करना है कर ले। तू अपनी तरफ से जितना प्रमाद करना है कर ले। तू अपनी तरफ से कितना कुज्ञान और कुबुद्धि में मन वचन काय की चंचलता में कितनी पर्यायों में उलझना है, कितनी पर्यायों की चाहत करनी, तुझे जितना उलझना उलझ ले। लेकिन तुझे आनंद तो इस समर्थशाली इस परमात्मा के चरणों में पड़ेगा। जिस दिन तू इस परमात्मा शक्ति के शरण में आएगा तो तुझे तू मुक्त हो पाएगा। उसके अलावा तू कहीं भी भटकता रहे, न सुख मिलेगा न शांति। खोज खोज के थक जाएगा, ढूंढ ढूंढ के हार जाएगा। तब तुझे याद आएगा भगवान सर्व भगवान की देवता ने तो पहले ही बता रही थी कि तुझसे तो स्वरूपा है, तो आनंद स्वरूपी है, तो सर्वज्ञ स्वभाव है। पहले ही तूने स्वीकार कर लिया होता तो तुझे उतरना पीना तुझे पहले अपने अंदर बैठा मिल गया, स्वयं में मिल गया होता। देर तू लगा रहा है। परमात्मा तो जैसा का तैसा जो बताना। भगवान अभी भी अपनी भगवत सत्ता का बोध नहीं आया। अभी भी जीते जागते अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध नहीं आया क्या? अरे जिसके कारण तुम जीवित हो उसका तो जीवन का नाम जिनेंद्र है। जिसके कारण तुम्हारा अस्तित्व है उस अस्तित्व का नाम चेतना है। जिसके कारण तुम जानते देखते हो उस जानने देखने का नाम दर्शन ज्ञान है। और वो दर्शन ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है, सब अनंत भेद से संपन्न है, सब अनंत प्रसाद से सराबोर है। वो दर्शन ज्ञान सब अनंत पुरुषार्थ मय है, अनंत पौरुष में। बस बात इतनी सी है तो परम पौरुष को तो अपने हृदय से स्वीकार करो कि जानना देखना मेरा पौरुष है। करने करने वाला ये जो है ये मन का प्रपंच है, ये कर्म का है। इस मन के प्रपंच से मेरी चेतना का वंश मात्र कोई संबंध, वंश मात्र कोई संबंध नहीं है। सुखी दुखी मन का परिणाम, अच्छा बुरा मन का परिणाम, इष्ट अनिष्ट मन का परिणाम, मेरा तेरा मन का परिणाम, कर्ता भोक्ता मन का परिणाम। सब मन की चपलता और मन की चंचलता है। ज्ञान तो अनादि से स्थिर था, अनादि से स्थिर है, अनंत तक स्थिर और स्थायी रहेगा। उस चैतन्य प्रभु का निर्वंश मार्ग को चलाने वाला चैतन्य आनंद में कहीं बनाने वाला, फिर तो किसको ढूंढता है भगवान?
फिर तो किसको खोजता है? फिर तो कहाँ सुख खोजता है? फिर तो कहाँ आनंद की खोज करता है? फिर तो अपने आप को कहाँ मानता है? फिर तो अपने आप को कहाँ पहचानता है? तो सर्वज्ञ, स्वयं सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान, आत्मा भगवान, तो अपने आप को जान दे, यही अनंत भी है। जहाँ परिपूर्णता का ही एहसास हो, जहाँ स्वयं परिपूर्ण में परिपूर्णता का एहसास हो, वही तो सिद्ध स्वभाव। अच्छा बताओ, सिद्ध क्या है? जिनकी अनंत इच्छाएं अपने में हो गई वो सिद्ध। जिनकी अनंत इच्छाएं अपने में ही हो गई, जिन्हें अनंत इच्छा अपने स्वभाव की हो गई वो सिद्ध। और जिन्हें अनंत इच्छा अभी भी अनंत बदल पर्यायों की है वो संसारी। तुम्हारी अनंत इच्छाएं तुम में हो गई या नहीं? ये तुम्हारी अनंत इच्छाएं पर में है तो तुम संसार में परिवर्तन करोगे। ये तुम्हारी अनंत इच्छाएं तुम में ही पूरी हो गई तब संसार से क्या लेना? सिद्धि की परिभाषा है जिनकी अनंत इच्छाएं स्वयं में पूरी हो गई उन्हें सिद्ध कहते हैं। तुम्हारी काय में पूरी हो गई? बस आज यही छोड़